नारायण। आज जो पढ़ेंगे वह क्या है? धातु प्रकरण। क्या पढ़ेंगे? धातु प्रकरण, है ना। धातु प्रकरण को आज समझते हैं, ठीक है। तो आइए कहते हैं धातु प्रकरण। धातु प्रकरण यानी संस्कृत में धातु को 10 वर्गों में विभक्त किया गया है। संस्कृत में धातु को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है यानी बांटा गया है। तो 10 वर्गों में, 10 वर्ग माने अर्थात 10 भागों में बांटा गया है। किसको? धातु को। तो संस्कृत में धातु को 10 भाग में बांट दिया गया है। कितने भागों में? तो 10 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो वह भाग कौन कौन सा है, ठीक है। तो उस भाग में क्या है? एक गण है और एक धातु है। तो 10 गण है और 10 गण का क्या है? 10 धातु है, ठीक है। 10 गण धातु को कितने भागों में बांटा गया है? 10 भाग में। और उस 10 भाग को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। क्या कहते हैं? गण। वो जो 10 भाग है उस 10 भाग को क्या कहते हैं? गण कहते हैं, ठीक है। 10 गण है। कितने गण है? 10 गण हुआ। और 10 गण हुआ तो 10 धातु भी हुआ। 10 गण हुआ तो 10 धातु भी हुआ, ठीक है। ये बात समझ में आ गया? तो 10 धातु को 10 भागों में बांटा गया है। उस 10 भाग को गण कहते हैं। और 10 गण हुआ तो 10 धातु भी हुआ। तो इसको समझिए। चलिए, तो इधर जो है सो हम गण को लिखे हैं और इधर हम जो है सो धातु को लिखे हैं, ठीक है, समझाने के लिए, ताकि बढ़िया तरीका से समझ में आ जाए। कहता है भवादि। भवादि ये क्या है? भवादि जो है सो ये धातु है। क्या है? धातु है? नहीं, यह भवादि जो है सो गण है। भवादि क्या है? गण है। और इसका धातु क्या है? भू धातु। भवादि में कौन सी धातु है? भू धातु। उसके बाद आता है दूसरा। पहला हो गया भवादि। तो भवादि क्या है? गण है और इसका धातु रूप क्या है? भू। भू धातु है। उसके बाद आदि। आदि क्या है? गण है। भगवान शिव का गण नहीं, ये धातु रूप का गण है, ठीक है। हाँ, तो आदि जो गण है इसका जो है धातु रूप होता है वो होता है अद। क्या होता है? अद। दो में हलंत। अद। अद धातु है, ठीक है। अगला है जुहोत्वादि। जुहोत्वादि क्या है? गण है। और जुहोत्वादि का कौन धातु है? तो हु धातु है। जुहोत्वादि में कौन सी धातु है? जुहोत्वादि में हु धातु है। अगला है दिवादि। दिवादि क्या है? गण है। और दिवादि में जो है सो दिव धातु है। दिवादि में कौन सी धातु है? दिव। दोहर का दी और वो अलंत, दिव धातु है दिवादि धातु में, दिवादि गण में दिव धातु। उसके बाद आता है स्वादि। स्वादि क्या है? तो स्वादि जो है सो गण है। और इसमें इस स्वादि गण में कौन सी धातु है? तो सु धातु है। कौन सी धातु है? सु धातु जो है सो इसमें विद्यमान है। छठा है तुदादि। तुदादि में कौन सी धातु है? तो तुदादि में जो है सो तुद धातु है। कौन सी धातु है? तुदादि में तुद धातु। तो हलंत होगा यहाँ तुदादि। तुदादि में तुद धातु जो है सो विद्यमान है। उसके बाद आता है रुद्र। रुदादि, है ना। रुदादि। रुदादि में जो है सो कौन सी धातु है? रुदादि में रुद्र धातु है, ठीक है। रुदादि गण में रुद्र धातु विद्यमान है। अगला आता है तनादि। तनादि में जो है सो तन धातु विद्यमान है। कौन सी धातु? तनादि गण है और तनादि में कौन सी धातु है? तन धातु। क्रयादि। क्रयादि क्या है? गण है और इसमें क्री धातु है। कौन सी धातु है? क्री। और 10वां है और आखिरी चुरादि। चुरादि क्या है? गण है और इसमें चूड़ धातु है। कौन सी धातु है? चूड़ धातु, ठीक है। ये 10 गण था और 10 गण के 10 धातु था, है ना। तो इस गण को समझ गए, धातु को समझ गए, ठीक है। अब धातु कहते किसको है? धातु किसको कहते हैं? सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, लोहा, ये सब क्या है? धातु है। ये धातु भी है। ये धातु नहीं। धातु माने क्रियापद। धातु माने क्रियापद। धातु माने क्रियापद, है ना। कौन क्रिया? नाना क्रिया, नानी क्रिया, क्रिया, बट नहीं। क्रियापद माने खाना, पीना, हंसना, रोना, चलना, इसे क्या है? बोलना, इसे क्या है? क्रिया है। ये क्या है? धातु, है ना। तो धातु क्या कहते हैं? जो मूल रूप होता है ना किसी भी शब्द का, किसी भी शब्द का, उसको धातु कहते हैं, धातु रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस जो मूल रूप होता है, जहां से उसकी उत्पत्ति होती है जिस शब्द की, उसको धातु कहते हैं।
तो धातु किसे कहते हैं तो उसको समझते हैं। धातु क्रिया शब्द की मूल प्रकृति, जो क्रिया शब्द है उसकी मूल प्रकृति को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जो भी क्रिया शब्द है उसकी मूल प्रकृति को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे यथा संस्कृत में कहते हैं यथा, यथा माने होता है जैसे। जैसे क्या है, पठ, क्या है, पठ धातु है। पठ क्या है, धातु है। पठ माने होता है पढ़ना, पठ माने पढ़ना। तो पठ, पढ़ना में कौन सी धातु है, पठ धातु है। तो पठ क्या है, मूल रूप है, और मूल रूप से क्या बना, शब्द बना पढ़ना, ठीक है। हस, हस धातु है, और हस माने क्या होता है, हस, हस माने क्या होता है, हसना, हसना, है ना। हसना में कौन सी धातु है, हस धातु है, ठीक। उसी तरह आदि जो है सो इसी तरह जो है सो धातु चलता रहेगा। भुवादयो धातवः अर्थात क्रिया को इंगित करने वाले भू आदि शब्दों को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। कि जो क्रिया पद को इंगित करते हैं, भू आदि जो शब्द है, ये भू अध हु दिव दुसु अद तद तुद रुद तन क्रिया चुर इत्यादि जो शब्द है उसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं। हिंदी में तो 2 पुरुष होते हैं, एक वचन और द्विवचन, लेकिन संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन, संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। हिंदी में जो है क्या करता है, पहले पेड़ पर चढ़ता है तब जाके नीचे उतरता है ना। लेकिन संस्कृत में पहले क्या करते हैं, पेड़ पर कैसे चढ़ा जाता है। अब मान के चलिए यहाँ पर ये पेड़ है, ठीक है। तो पेड़ पर चढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसके जड़ में जाना होगा, तब यहाँ से चढ़ेंगे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। लेकिन हिंदी में क्या करता है, पहले इसी पर कूदो, है ना, उसके बाद नीचे उतरो। तो प्रथम पुरुष में क्या आता है, प्रथम पुरुष में होता है जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में हम कुछ भी कहेंगे बोलेंगे वह कौन होगा, प्रथम पुरुष। कौन होगा, प्रथम पुरुष। जिसके बारे में कहा जाए वह प्रथम पुरुष होगा। जैसे में सह, सह, सह माने क्या होता है, वह। तो माने वे दोनों, है ना। ते माने वे लोग, है ना। वह लड़का आया था, वह कौन, अब किसको बता रहे हैं, सामने वाले को बता रहे हैं, मध्यम पुरुष को, वह लड़का आया था। तो वे दोनों आया था, ते वे सब वे लोग आए थे, है ना। तो सह माने प्रथम पुरुष जो वह, तो माने वे दोनों, ते माने वे लोग। तो ये जो वह प्रथम पुरुष हुआ, जिसके बारे में कहा जाए वह प्रथम पुरुष। उसके बाद है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जो होता है सुनने वाला, जो हमारे सामने खड़ा है, जिसको हम बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, तो आप क्या हुए, मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो कौन हुआ, प्रथम पुरुष, ठीक है। तो मध्यम पुरुष में आता है तुम, तुम माने क्या होता है, तुम। युवाम, युवा माने तुम दोनों, और युयम माने तुम लोग, ठीक है। तो ये हुआ मध्यम पुरुष, जो हमारे समक्ष खड़ा है या बैठा है, जो हमारी बात को सुन रहा है, वह कौन हुआ, मध्यम पुरुष। उसके बाद आता है तीसरा उत्तम पुरुष। कौन आता है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो होता है कहने वाला, जो बकता है, जो कह रहा है। हम जैसे आपको कह रहे हैं तो हम कौन पुरुष हुए, उत्तम पुरुष हुए, है ना। कहने वाला क्या होगा, उत्तम पुरुष। कहने वाला उत्तम पुरुष। जैसे अहम, अहम माने मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उत्तम पुरुष। यहां तक किसी कोई दिक्कत है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। उसके बाद संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कितने वचन, 3 वचन, है ना। 7 फेरों के 7 वचन, है ना। तो 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं, 3 वचन। कौन कौन वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में वचन भी 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। लेकिन संस्कृत थोड़ा आगे है, बहुत आगे है, थोड़ा नहीं बहुत आगे है। तो 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन किसको कहते हैं, जिससे एक का बोध हो, एक व्यक्ति विशेष का बोध हो, तो उसे क्या कहेंगे, एक वचन। द्विवचन जो 2 व्यक्ति विशेष का बोध कराता हो, या 2 व्यक्ति, ये 2 वस्तु, दो कुछ भी 2 हो उसका बोध करावे, वह द्विवचन।
और बहुवचन में कौन आता है? 3 या 3 से अधिक। जो 3 या 3 से अधिक व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष या कुछ भी का 3 या 3 से अधिक का बोध कराता हो वो कौन होगा? बहुवचन। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, तो अच्छी बात है, लिख लीजिए। आप जो है सो संस्कृत में व्याकरण के धातु के लकारों को विभक्त जो किया जा गया है उसको समझते हैं।